आज का टॉपिक क्या है? क्या है? समायवी, या क्या कहते हैं, अब इसी में हम लोग को पढ़ेंगे क्या? समायवता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। समायवता को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और समायवी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आइसोमर। कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद इसमें पढ़ते कि कहते किसे हैं, तो बोला गया वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं तो समायवी कहलाते हैं। ऐसी घटना को समायवता कहते हैं। बोला गया है क्या कि उसका अणुसूत्र क्या हो? समान हो। अणुसूत्र मतलब समझ में आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब की मात्रा जो अगर दो क्या हुआ, ध्यान दो, कंसंट्रेट करो इधर, नहीं तो फिर पार हो जाएगा और 10th पास करोगे या गीत गाते रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा बउआ। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि अणुसूत्र समान होने का मतलब क्या कहा गया कि अगर दो गो क्या कहते हैं कंपाउंड है, यौगिक है, तो उसके अंदर भी 4 कार्बन, इसके अंदर भी 4 कार्बन, इसके अंदर भी 4 हाइड्रोजन, उसके अंदर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जितना उसमें उसी में ऑक्सीजन, यानी जितने भी एलिमेंट से मिलकर जो यौगिक बनेंगे वो सभी का क्या होगा? एलिमेंट की यानी तत्वों की जो मौजूदगी होगी बराबर होगी, अणुसूत्र बराबर होगा, तो उसे क्या कहते हैं? एक दूसरे का समायवी। और ऐसी जो घटना होती है उसे ही क्या कहते हैं? समायवता। यानी कि समायवी होने की घटना को समायवता कहते हैं। द फेनोमेनन ऑफ टू क्रिएट अ आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर बोला गया अणुसूत्र के बारे में भी हमने बताया क्या कि अणुसूत्र क्या हो गया कि जिसका कार्बन और हाइड्रोजन का एक मात्रा यानी जितने भी एलिमेंट होंगे दोनों का मात्रा समान होगा तो वो क्या होगा? अणुसूत्र समान होगा। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन कितना? 2, हाइड्रोजन कितना? 3 और 2 5 और 1 6। यहाँ देखिए एक कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन कितना? 2, हाइड्रोजन कितना? 3 और 3 6, ऑक्सीजन इसमें भी 1 इसमें भी 1। देखो स्ट्रक्चर देखने में अलग अलग लग रहा है, इसमें क्या है? अल्कोहल है और ये हमारा क्या है? ईथर है ना? चीज़ अलग अलग है लेकिन दोनों का अगर अणुसूत्र बोला जाए तो समान। इसमें भी कार्बन सेम 2 कार्बन है, इसमें भी कार्बन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी हाइड्रोजन 6 है, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है, तो अणुसूत्र तो समान हो गया। लेकिन क्या कहते हैं? ये अल्कोहल है और ये ईथर है, दोनों का क्या हो गया? भौतिक गुण क्या हो गया? अलग हो गया, रासायनिक गुण भी अलग हो गया। तो इस तरह से क्या कहते हैं? तो दोनों एक दूसरे का क्या है? आइसोमर है। ये यानी कि डाई मिथाइल ईथर इथिल एल्कोहल का क्या है? आइसोमर है, या ऐसे भी कह सकते हैं एथिल एल्कोहल जो है डाई मिथाइल का क्या है? आइसोमर है। कोई दिक्कत? क्या देखे कि आपका अणुसूत्र समान हो लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा तो वह एक दूसरे का क्या होता है? आइसोमर होता है, समायवी होता है। और यह समायवी होने की घटना को ही आइसोमेरिज्म यानी कि समायवता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर यहाँ पे भी देखते हैं, बाकी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसका क्या होगा। जैसे कि डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन होगा, है ना? ये सब चीज़ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को बस इतना समझना है कि अणुसूत्र समान लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा तो उस घटना को समायवता कहते हैं और उस कंपाउंड को, यौगिक को समायवी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम आते हैं समायवता के या समायवी के क्या कहते हैं प्रकार में। कि बोला गया है समायवता कई प्रकार के होते हैं। क्या बोला गया? आइसोमेरिज्म जो होता है वह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है, संरचना समायवता और त्रिविम समायवता, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि समायवता जो होता है 2 भागों में बांटा गया है, क्या? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हिंदी में उसी को कह सकते हैं क्या? संरचनात्मक समायवता, और दूसरा त्रिविम संरचना, यानी कि 3D में होगा। ये जो होगा आपका क्या होगा? 3D में होगा। आगे की ओर चलते कहते किसको हैं? तो बोला गया है क्या यहाँ पर संरचनात्मक समायवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 2 जगह से डिफाइन किया गया। चीज़ वही है, बस कहने का तरीका
अलग अलग है ना। तो सबसे पहले वाला डिफिनेशन पे कि कार्बनिक यौगिक उसमें यानी कि कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समायवता होती है उसे संरचनात्मक समायवता कहते हैं। बोला गया है क्या कि कार्बनिक यौगिक जो होगा उसमें जो समूह जो होगा, समूह क्या हो जाएगा, अल्कोहल समूह, ईथर समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, ये अलग अलग समूह होगा, हमने फब्जी पढ़ा दिया है। तो ये समूह जो होगा वह क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार से जुड़े होंगे, यानी कि कोई पहला पोजीशन पर होगा, कोई दूसरा पोजीशन पर होगा, कोई तीसरा पोजीशन पर होगा। तो उस तरह यानी कि अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसका पोजीशन जो होगा अलग अलग होगा, उसका अलग कहीं पे कोई समूह लगा, कहीं कोई रहेगा। तो उसके हम लोग क्या कहेंगे, संरचनात्मक समायवता। वही चीज़ को यहाँ पर आगे भी डिफाइन किया गया है कि वह समायवता जिसमें दो या दो से अधिक अणुओं के अणुसूत्र तो समान हो गए। हमने बताया है कि समायवता होगा तो अणुसूत्र तो चाहे जैसा भी समायवता हो अणुसूत्र हमेशा समान होगा। तो अणुसूत्र तो समान होंगे किंतु उसके परमाणु आपस में अलग अलग क्रम में आवंटित होंगे। उसके जो परमाणु होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे, वह कहीं अलग क्रम में होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, समान नहीं होगा। जैसे कि हमने क्या दिया था, वहाँ पे अल्कोहल था, वहाँ पे ईथर था, ठीक है। तो कहीं पे ऑक्सीजन था, कहीं पे हाइड्रोजन था, कहीं पे 3 ऑक्सीजन एक में था, कहीं 3 हाइड्रोजन था, और कहीं पे 3 और 2 था, ऐसे करके था, और एक जगह एक था। तो क्या बोला गया, अलग अलग जगह पे आवंटित होंगे, अलग अलग जगह पे जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन सबको अगर एक साथ लिखेंगे तो अणुसूत्र समान दिखेगा। लेकिन जब उसको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका जो एलिमेंट होगा, परमाणु होगा, अलग अलग जगह पे होगा। तो वैसे परमाणु के स्ट्रक्चर को, वैसे समायवता को क्या कहेंगे, संरचनात्मक समायवता। कोई दिक्कत? यानी अगर सिंपल भाषा में अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो संरचनात्मक समायवता क्या कहलाता है, अणुसूत्र समान हो लेकिन उसकी संरचना भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, संरचनात्मक समायवता। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। संरचनात्मक समायवता के प्रकार, यानी संरचनात्मक समायवता भी कई प्रकार के होते हैं। तो बोला गया है क्या, संरचनात्मक समायवता निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यानी कई प्रकार में हम लोग का पहला प्रकार क्या है, श्रृंखला समायवता, चेन आइसोमेरिज्म। क्या कहला है, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या है तो हम लोग समझेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, डिफिनेशन भी देखेंगे। बोला गया क्या, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समायवता को क्या कहते हैं, श्रृंखला समायवता कहते हैं। यानी कि उसका जो होगा चेन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 3 10 गो हाइड्रोजन है, 7 कार्बन और 10 गो हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 क्यों कार्बन है, 4 कार्बन, यहाँ भी कितना था, 4 कार्बन ही था। हाइड्रोजन यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 और 7 और 3 10, हाइड्रोजन भी सेम। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन की क्या कहते हैं, संख्या क्या है, बराबर है। यानी अणुसूत्र क्या है, बराबर है। चलो समायवता का तो एक गुण मिल गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर मेन चेन है और ये यहाँ पर क्या है, साइड चेन है, लेकिन ये पूरा क्या है, चेन ही है। तो स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है ना जी। यहाँ पर अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर नाम बोलेंगे तो 1 2 3 4 हमने बताया था कि क्या कहते हैं, 1 कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन तो इथेन, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन। यानी क्या हो जाएगा, 4 कार्बन तो 4 ब्यूटेन, या सीधे ब्यूटेन लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो 1 2 3, ये तो हमारा क्या है, साइड चेन में है। तो साइड चेन में तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो यानी क्या, प्रोपेन। और ये क्या है, साइड चेन में तो 2 से अगर पोजीशन गिनेंगे तो 1 2 और 3, तीसरा, ये पहला पोजीशन है, दूसरा पोजीशन और ये तीसरा पोजीशन, ठीक है। दूसरे पर है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यानी कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया ना जी। तो वैसे यानी कि अगर क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर इसको लिया जाए तो ये पहले पोजीशन पर है, इसमें क्या है, दूसरे पोजीशन पे है। यानी कि उसका चेन क्या हो जाएगा, अलग अलग जगह पे हो गया, इसीलिए उसे क्या कहेंगे, श्रृंखला समायवता, चेन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत?
उसके बाद आते हैं आगे की ओर चलते हैं स्थान समायवता। नाम से ही पता चलता है कि अनुसूत्र तो समान होगा, सीधा है ना। आपका बताया जा रहा है कि अब सिंपल है कि समायवता होगा तो अनुसूत्र तो समान होगा। ये तो हमेशा की बात है, रट लो, दिमाग में डाल लो, कहीं है तो घुसा लो, नहीं तो लिख के रख लो। आपका अगर समायवता है तो अनुसूत्र तो बाबा समान होने वाला ही है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, कभी पोजीशन अलग होगा, कभी स्ट्रक्चर होगा, कभी कभी क्या होगा, स्थान अलग होगा, कभी आकार अलग होगा, कुछ भी अलग हो सकता है। ठीक है, यानी कि उसका भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो सकता है। अब यहाँ पर देखो भौतिक गुण में देखते हैं क्या है, स्थान पर क्या कहते हैं, स्थान समायवता। देखो यहाँ पर देखो जोड़ो 1 2 3 के वो कार्बन, 3 कार्बन, और क्या कहते हैं हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 और 5 2 7 1 8 ना। यहाँ पर देखो कार्बन कितना, 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन था, यहाँ भी 3 कार्बन। हाइड्रोजन जोड़ो 3 2 5 3 2 3 1 4 4 3 7 7 1 8, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, यहाँ भी OH ग्रुप, यहाँ भी OH ग्रुप। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर पहले पोजीशन पर अल्कोहल है और यहाँ पर क्या है, दूसरे पोजीशन पर अल्कोहल है। यानी कि पोजीशन स्थान क्या है, परिवर्तित है ना। यानी कि अगर आपका अनुसूत्र समान हो लेकिन उसमें क्या कहते हैं, उसका स्थान परिवर्तन हो, एक कहीं पे पहले पोजीशन पर हो, कहीं पे दूसरे पोजीशन पे, कहीं पे तीसरे पोजीशन, यानी कि पहले का पोजीशन दूसरे की अपेक्षा क्या हो, अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, यानी कि स्थान समायवता, और यह होने की घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, यानी स्थानीय समायवता। ठीक है, जो एलिमेंट होगा समायवी कहलाएगा और होने की घटना क्या कहलाएगी, समायवता। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे की ओर चलते हैं, अब आता है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हमने बताया था कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, कई को हमने बताया था, जैसे कि हमने बताया था अल्कोहल बताया था, ईथर बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बताया था, फिर एमीन बताया था, कई बताए थे, आपको एक पूरा टेबल लिखवाए थे, है ना, अभी भी देखे थे आप। तो बोला गया है क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखते हैं, यहाँ तो अनुसूत्र समान होगा, नाम पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक अनुसूत्र एक ही हो लेकिन उसके उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो, यानी फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना कार्बन, 2 कार्बन, इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन। यहाँ पर देखो एक OH ग्रुप और यहाँ पर भी एक O ग्रुप। अब जोड़ा जाए तो हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर भी कितना, 3 3 6, है ना। यानी कि हाइड्रोजन की भी संख्या बराबर है और कार्बन की भी संख्या बराबर है और एक एक ऑक्सीजन भी है, यानी अनुसूत्र तो भाई समान हो गया, यानी पहला गुण मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है, यानी कि क्रियात्मक समायवता के अंदर जो क्या बोला गया है, ये जो क्रियात्मक समूह है इसमें OH है, अल्कोहल है, और इसमें क्या O है, यानी कि ईथर है। तो क्या है, अनुसूत्र समान हो गया लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, क्रियाशील समायवता। कोई दिक्कत, सिंपल सी भाषा में कि अगर अनुसूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह जैसे कि ईथर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कुछ भी अगर भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, कि क्रियाशील समायवता। लाइन कर रहा है डांस, है जी। आगे की ओर चलते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है, उसी के अंदर त्रिविम संरचना। क्या है, त्रिविम समायवता। ये क्या बोला गया है, तो बोला गया है क्या, हमने बताया था कि 2 तरह का समायवता था, एक था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप और उसके डिफिनीशन को हमने देख लिया। अब दूसरा वाला चलते हैं, उसमें क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि त्रिविम समायवता के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या है कि त्रिविम समायवियों का संरचना सूत्र समान होता है लेकिन परमाणु एवं समूहों के स्थानीय के व्यवस्था विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि आपका क्या होगा, संरचना सूत्र तो एक ही तरह से होगा लेकिन उसमें जो समूह जो जुड़े हुए रहेंगे
उसका क्या होगा, विन्यास जो होता है मतलब उसका स्थानिक स्थान कहीं पे आगे होगा कहीं पे, यानी कि स्थान एक जगह नहीं होगा, यानी कि स्ट्रक्चर भी समान होगा और क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र भी क्या होगा, समान होगा, लेकिन उसका जो होगा क्रियात्मक समूह का जो पोजीशन होगा अलग अलग होगा, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिविमीय समायवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें बोला गया है क्या कि त्रिविमीय समायवता को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या है, ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय समायवता। ये होता क्या है, तो बोला गया है यह समायवता वैसे एल्कीन उनके व्युत्पन्न द्वारा प्रदर्शित होती है जिनको द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं। क्या बोला गया कि यह समायवता, कौन सा समायवता, तो ज्यामितिक समायवता। वैसे अल्केनो नहीं, एल्कीनो मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइनो रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड, अल्केनो मतलब सिंगल बॉन्ड, दिमाग में रखना। तो एल्कीनो या उनके व्युत्पन्नों द्वारा, यानी कि एल्कीन या उससे जुड़ा हुआ, मतलब एल्कीन है, एल्कीन का ही कोई कंपाउंड हो, यौगिक हो, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ प्रदर्शित करता है, तो जिनके द्विबंध जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं, दो भिन्न भिन्न समूह। अब यहाँ पर देखो, देखने में तो क्या लग रहा है, दोनों एक के जैसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। कार्बन कितना है, 4। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। हाइड्रोजन कार्बन भी समान है। अब हाइड्रोजन देखते हैं समान कि नहीं, 3 1 4 और 4 1 5 और 5 3 8। इसमें हाइड्रोजन देखो 3 1 4 और 4 3 7 और 7 1 8, यानी कि अणुसूत्र क्या हो गया, समान हो गया, स्ट्रक्चर भी समान हो गया, यानी कि त्रिविमीय संरचना का पहला और दूसरा गुण मिल गया। अब आता है कि क्या कहते हैं अलग क्या है, तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी, डबल बॉन्ड यहाँ भी, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, लेकिन ये देखो यहाँ पर ऊपर कार्बन क्या है, CH3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3 नीचे है। यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन क्या यहाँ पे है, नीचे है। यानी क्या है, इसका क्या होता है, आपका जो समूह है द्विबंध से जुड़ा हुआ, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ जो एलिमेंट है उसका पोजीशन क्या है, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, तो वैसे क्या कहते हैं, समायवी को क्या कहते हैं, ज्यामितीय समायवता। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। ऑप्टिकल, नाम से ही पता चलता है कि ये किस तरह की समायवता है। हमने बताया था, आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे 10th क्लासेस में या कभी पढ़े होंगे, तो एक दूसरे का मिरर इमेज, एक का दायां, अगर मान लेते हैं हम किसी आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो मेरा दायां हाथ अगर होगा तो उधर दिखेगा कि वो मेरा क्या है, बायां हाथ है। ये इधर है तो उधर वाला क्या होगा, इधर होगा, दिखाई देगा। ये वाला हाथ इधर है तो उसमें अगर आईने में देखेंगे तो ये वाला मेरा कलम लिया हुआ हाथ उधर दिखाई देगा ना। यानी एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। क्या होगा, मिरर इमेज। जिस तरह से हम लोग आमने किसी आईने के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा मिरर इमेज बनता है, वैसा ही यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई जिसका अणुसूत्र और स्ट्रक्चर समान हो, यानी उसका संरचना भी समान हो और अणुसूत्र भी समान हो, और देखने में जब एक दूसरे का मिरर इमेज लगे, तो समझेंगे कि वो क्या है क्या है, प्रकाशिकीय समायवता है। वही चीज़ यहाँ बोला गया, वे कार्बनिक यौगिक जिनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु उनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होता है, एक दूसरे के प्रकाशीय समायवता बनाते हैं, मतलब कि एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर देखो, के कार्बन, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, के कार्बन, दो कार्बन, इसमें भी के कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, एगो, 3 4 गो, यहाँ पर भी क्या हाइड्रोजन, 3 1 4 गो, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक ब्रोमीन, है ना। अब बीच में रखा गया क्या, एक दर्पण। क्या रखा गया, दर्पण। कैसा दर्पण, तो प्लेन मिरर, ठीक है। तो रखा गया तो देखा गया क्या कि इसका उल्टा इधर, इसका उल्टा इधर एक दूसरे का मिरर इमेज बन रहा है ना।
तो ऐसा अगर क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला शो किया जाए 2 या 2 से अधिक, तो समझेंगे क्या कि वह क्या है, प्रकाशीय समायवता को दर्शाता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने क्या किया, आज समायवता का शुरू से लेकर अंत तक उसका प्रकार और उसके टाइप्स को हमने देखा। तो आज जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज की कहानी इतना ही, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का अगला टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, है ना। बाकी जो बचेगा कोयला